एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वृषभ राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि दिसंबर 2022 के महीने में वृषभ राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन, कार्य क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधित जानकारी व स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी कि आखिर आपके दिन दिसंबर 2022 के महीने में कैसे रहने वाले हैं। वह साथ साथ आपको एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही आपके सारे काम धीरे धीरे बनते नजर आएंगे और आपके जिंदगी से सारे कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखिएगा। निश्चित ही यहाँ से आपको कुछ बढ़िया सीख मिलेगा और कुछ ऐसे बेहतरीन उपाय मिलेंगे जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट निश्चित ही दूर होंगे। तो चलिए सबसे पहले वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र पे एक नज़र डाल लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा क्योंकि ज़्यादा गुस्सा दिखाना किसी को भी पसंद नहीं होता और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऐसा करना आपके विरुद्ध जा सकता है। यदि आप इसको नियंत्रण में रखते हैं तो बहुत हद तक आपके लिए अच्छे समय की अनुभूति होगी और आप महसूस करेंगे कि कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ रहा है। शनिदेव के प्रभाव में होने से क्षेत्र में ट्रांसफर के योग बन सकते हैं और बृहस्पति देव की पंचम भाव पर दृष्टि और एकादश भाव में उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से नौकरी में बदलाव करने में भी सफल बना सकती है। यह समय कार्य के लिए वैसे अच्छा रहने वाला है और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र बनेंगे जिसकी वजह से भी आपको नौकरी में अवश्य ही लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। सप्तम भाव में शुक्र, बुध और सूर्य की उपस्थिति एक साथ होने से आप अपने काम के प्रति काफ़ी मजबूती दिखाएंगे और पूरा मन लगाकर मेहनत करेंगे जिससे कि आपको अपने व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा सा अहम भावना से युक्त हो सकता है, इसलिए उनसे संभल कर बातचीत करें और किसी भी तरह के बाद भी बात को ना बढ़ाने दें क्योंकि इससे आपको व्यापारिक नुकसान हो सकता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो काफ़ी हद तक स्थितियों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे और उससे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुंडली के 12वें भाव में राहु महाराज पहले से ही विराजमान है जो बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे और आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। शुक्र और बुध को अष्टम भाव में चले जाने से खर्चों में अचानक से तेजी आएगी और महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां आर्थिक समस्या को और इशारा करती हैं। अचानक से आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने धन का निवेश सोच समझ कर करें। बढ़िया तो यही होगा कि इस महीने कोई बड़ा निवेश करने से बचें क्योंकि इसके डूब जाने की संभावना अधिक रहेगी। यदि आप संभल कर चलेंगे तो काफ़ी हद तक नुकसान से बच सकते हैं। बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में होने से और उन पर शनिदेव की दृष्टि होने से कारण कुछ हद तक नियमित आमदनी प्राप्त हो सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगी। लेकिन पूर्ण प्रयास आपको ही करने होंगे और खर्चों पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल भी पाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। छठे भाव में केतु महाराज और सातवें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति होने के कारण तथा द्वादश भाव में राहु की स्थिति होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर कर रख सकती हैं। इसके बाद जब 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र आपके अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो
आपको और परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 16 दिसंबर को सूर्य के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। तभी आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। जरूरत होने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि तरल पदार्थों के सेवन से आप स्वयं को स्वस्थ रख पाने में कामयाब रहेंगे। यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में विराजमान हैं और उनके साथ शुक्र भी है। यह स्थिति प्रेम विवाह की ओर इशारा करती है। आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए मनाने में कामयाब भी हो सकते हैं और इस अवधि में आपकी लव मैरिज होने की प्रबल संभावना बनेगी। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनकी शादी होने के भी अच्छे योग बनेंगे। इस प्रकार आपके घर शहनाई बजने का मौका आ सकता है। शुक्र और बुध की साथ उपस्थिति होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रेम और आकर्षण के साथ रोमांस भी छाया रहेगा। इस महीने आप अपने प्रेम जीवन का पूरा आनंद लेंगे और अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने कहीं बाहर जा सकते हैं। आप अपने भविष्य के सपने भी सजा सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध और शुक्र तीनों के अष्टम भाव में जाने से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यदि आप छुप छुप कर किसी को प्यार करते हैं और उनसे मिलते जुलते हैं तो आपकी बात लोगों को सामने प्रकट हो सकती है और तब आपकी बात लोगों के सामने प्रकट होगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस बात को अपने लोगों से प्रकट करके रखें ताकि वह भी आपके प्यार को मान्यता दे सके। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते में रोमांस भी रहेगा और एक दूसरे से प्रेम पास में बंधे रहेंगे। आप अपने जीवन साथी को दिल की गहराइयों से प्रेम करेंगे और एक अच्छे जीवन साथी होने की सभी फर्ज भी निभाएंगे। उन्हें साथ में खरीदारी करने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। इससे आपको एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा और प्यार भरे पलों के कारण आपका रिश्ता मजबूत भी होगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना भी बनेगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो पहले सप्ताह के दौरान ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसी वजह से पारिवारिक कुटुंब में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और धन को लेकर कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी वाणी में मिठास होने से आप कई बातों को ठीक कर लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी भी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से पारिवारिक संबंधों में प्रेम भाव रहेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसकी बदौलत परिवार की माहौल की भी सकारात्मक रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से पारिवारिक समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ भी सकती है। विशेष रूप से आपके माता पिता को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। इस दौरान परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी ऐसा काम करने से रोकें जो कानून के विरुद्ध हो, क्योंकि इससे परिवार की साख पर बाधा लग सकता है। अपने पिता से संबंधों को अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करें। भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके हस्तक्षेप करने से उनकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी और आपके रिश्ते प्रेमवत रहेंगे।
शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने से आपके जीवन की सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माता महालक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए श्री सूक्त का पाठ करना सर्वोत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन रक्तदान करें अथवा छोटे बालकों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। ध्यान रहे, ये सारे उपाय को नियमित अपने जीवन में अपना लेना है।